तो उनसे निवेदन करेंगे कि वो व्यास मंच पे आए और अपने हाथों से कर कमलों से ये माला व्यास पीठ को और भी आप लोग जोरदार तालियों से तुम इस सभा का स्वागत करिए। जो ये महोत्सव हो रहा है इसमें कमिश्नर साहब का बहुत बड़ा सहयोग रहता है और पिछले वर्ष भी साहब का बहुत बड़ा सहयोग रहा। धन्यवाद सर। सच्चिदानंदरूपा विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनम् वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक ईशदास के प्रभु श्री सीताराम। राम नगरिया राम की बसे गंग के तीर अचल राज महाराज की सोचो की हनुमत अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परमात्मा जगत नेता जगत धारे विदेश्वर प्राणेश्वर अखिलेश्वर सर्वेश्वर देवादिदेव महादेव भगवान काशी विश्वनाथ के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री राम कथा की अनन्य रसिया बल बुद्धि विक्रम के साक्षात प्रयागराज अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी विराजमान भक्तजन पूजनीय वंदनीय अतिथि चरण मात्र शक्ति विराजमान समस्त मानी माताएं बहनें आदरणीय जो इस मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं हमारे श्री दादाजी और सभी आए हुए महानुभाव आचार्य विद्वान जन कलाकार बंधुगण श्री राम में सब जग जाने करम प्रणाम जोर जुग पान। बोले हिंगलाज मैया की हर वर्ष ये माँ हिंगलाज भवानी के पावन दरबार में जो
एक संत सम्मेलन, मानस सम्मेलन के माध्यम से उत्सव मनाया जाता है। आज मुझे 2-4 दिन से ये लगता है कि हुआ तो पिछले वर्ष भी था, लेकिन शायद कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि पिछले वर्ष से कुछ अधिक इस बार इतना आनंद आया है। ये माँ भगवती जी की कृपा। व्यवस्थाएं पिछले वर्ष भी बहुत थी, लेकिन थोड़ा सा समय जो है अनुकूल नहीं था। बहुत ज़्यादा यहाँ के लोग अपने कार्य में व्यस्त हो गए थे। जो इस बार भक्तों की उपस्थिति रही, ये बड़ी सराहनीय है। पिछली साल इतनी नहीं हुई थी भीड़, उसके अगली साल जब आए थे वो उपस्थिति आज लगी। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है जो आप सभी अपना देखिए समय का भी दान, तन का भी दान, मन का भी दान और धन का भी दान, ये तीनों दान आप सभी कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत इस कमेटी की ओर से भी सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार है और साधुवाद है। और ऐसे ही आप सभी लोग अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे तो ये विश्वास है कि हिंगलाज माँ भवानी के पावन प्रांगण में जब तक जीवन रहेगा, यहाँ का तो नारा ही है ना, अपना जीवन यही कहानी। आगे बोलिए आप सभी लोग, अपना जीवन यही कहानी। तो ये जीवन की कहानी जीवन से जुड़ गई है। जब तक जीवन रहेगा ये उत्सव होता ही रहेगा, लेकिन कब? जब आप लोग अपना सहयोग ऐसे ही देते रहेंगे। देखिए ये बिल्कुल ईमानदारी से कह रहे हैं, सच्ची बात, एक व्यक्ति इतना भार नहीं उठा सकता। आप सभी का सहयोग है। कमेटी में हमने देखा कि इतनी बड़ी कमेटी, अब जैसे हम लोग तो कथा ही कहते हैं, बहुत जगह पूरे प्रदेश में जाते, लेकिन ऐसी दादरा धाम जैसी कमेटी आज तक मिली नहीं। ये सच है कि यहाँ पे हमने देखा बच्चे हैं, अच्छे अच्छे घरों से हैं, और किसी को बताना नहीं पड़ता है कि अब कथा शुरू होने वाली है तो यहाँ की मैटी बिछाओ जाके, या फिर पंडाल में झाड़ू लगाओ जाके, साफ सफाई करो। तो महाराज जहाँ पर ऐसी कमेटी होती है और जिसमें इतना सुमति होती है, वही दादरा धाम जैसा हिंगलाज भवानी के पावन दरबार में राम कथा होती है। और यहाँ अपने आप को ना कोई छोटा समझता है ना कोई बड़ा समझता है, और सबके अंदर जो समर्पण की भावना है ये बड़ी सराहनीय है। मैं हृदय से बोलती हूँ और माँ से, भगवती जी से ये प्रार्थना करती हूँ कि माँ चाहे कुछ कम देना, लेकिन ये जो हृदय में इस यहाँ के भक्तों के भाव जो आपने प्रकट किया है, इस भाव को निरंतर जीवन पर्यंत बनाए रखना। बस लेकिन भाव अच्छे रहेंगे तो भावना अच्छी बनी रहेगी, और भावनाएं अच्छी होंगी तो फिर बेड़ा पार तो हो ही जाएगा। तो अब ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। आज देखिए समय की बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि बहुत थोड़ा थोड़ा समय है। देखिए कथा का है थोड़ा थोड़ा समय, बाकी ये ना सोचिएगा कार्यक्रम आज हर दिन से ही ज्यादा देर तक चलेगा रात्रि में। तो ये जो कथा वाला समय मिला है, उसको सभी लोग अपने अपने समय की सीमा रहते हुए अपनी बाड़ी का रसास्वादन आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। फिर इसके बाद में उत्सव मनाया जाएगा, वो बताना है नहीं आप सभी को। आप सभी जानते हैं होली भी मनाई जाएगी, माता रानी के बहुत अच्छे अच्छे भजन कीर्तन इत्यादि सब होगा। आइए दोबारा माँ भगवती के पावन चरणों में देखिए, जिसने अपने जीवन को समझ लिया है। मैंने कई बार इस शब्द को इसलिए बोला है कि मानव जीवन जिसको जीना आ गया है उसी का जीवन बन गया है। अपने लिए ही जिए, खाए, जागे, सोए, तो इसको जीना नहीं कहते। और ये जिंदगी है साहब, जरा इसको अच्छे ढंग से जिए। किसी कवि ने बड़ी सुंदर लाइनें लिखी, आज मैं उससे सुनाना चाहती हूँ, और आप सभी अपना बहुत अच्छा समर्थन दीजिएगा। देखिए आज विराम भी है, कभी कभी ऐसा होता है व्यक्ति भावना में डूब जाता है ना, और ज्यादा भावना में डूब गया। एक 80 साल की बूढ़ी मैया थी, तो बेचारी जा रही थी, वृद्ध अवस्था, ठोकर लगी, गिर गई। एक नवयुवक देख रहा था, दौड़ा दौड़ा और मैया जी को बड़े भाव से उठाया। माँ जी आपको कहीं चोट तो नहीं आई? अम्मा जी इतनी भावुक हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई, आशीर्वाद स्वरूप में बोली, लल्ला जैसे तुमने हमें उठा, भगवान तुमका उठा ले।
अब ये समझो बेचारी भाव में बोलना कुछ और चाहती थी, लेकिन इतना भावुक हो गई कि कुछ और ही निकल गया। तो आई भावना में डूबी है पर ज्यादा नहीं। कि है जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। जिंदगी कितनी आप सब लोग आइए साथ में। देखिए जीवन जो है बहुत खूबसूरत है, लेकिन जो जानते नहीं इसकी कीमत उन्हें जीना नहीं आएगा। ये आवाज जिंदगी कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। जिंदगी कितनी खूबसूरत, कितनी खूबसूरत, जिन्हें अभी ये पता नहीं है। जिंदगी कितनी खूबसूरत। मेरी निगाहों में बस माँ ही माँ है। बोलो तो हाथ उठाएं जरा भवानी के लिए। ये बात आज लगू बिल्कुल गदरा, बिल्कुल गदरे हो गया। बोले मीरा भवानी की।
आज विराम चिन्ह की कथा है, सभी लोग अपनी हाजिरी लगा के ही जाएंगे। हाँ जी, थोड़ी देर के लिए खड़े करना है और कहना है जिंदगी कितनी खूबसूरत है, अभी ये जिंदगी है, अरे अल्लाह से अपनी अरदास का लगानी है। माँ बाबा हिंगलाज से कहना है, हमारी नजरों से दूर मत जा, हमारी मेरी निगाहों से दूर मत जा, मेरी निगाहों सुकून दिल बन दिल में समा जा, सुकून दिल बन सुकून दिल बन दिल में समा जा, सुकून ये कह रही है अरे एक धड़कन, ये कह रही तेरे बिना कुछ मजा नहीं है। ऐसे नहीं मानेंगे, झूठी भक्ति ना करिए, दिखावा नहीं चलेगा। लंबे लंबे हाथ करिए सभी लोग और क्या बोलेंगे माँ से कि तेरे बिना कुछ मजा नहीं है। बोलिए ये बात है, जिंदगी कितनी खूबसूरत इसे अभी ये पता नहीं है, जिंदगी कितनी खूबसूरत। बोलिए बोली हिंगलाज भवानी की जय। देखिए अब थोड़ी सी मैं कथा भी बोल दूं कि भगवान पहुंच गए अपनी ससुराली में। और जब कोई व्यक्ति ससुराल जाए तो उसके ठाट कुछ अलग ही नजर आते हैं ना, ससुराली का मामला होता है। राम जी गए ससुराली और वहाँ पे धनुष तोड़ा, भगवान का जयमाला हो गया। अब राजा जनक जी बड़े प्रसन्न हुए और दौड़े अपने गुरु जी के पास गए, कहा गुरुदेव आज मैं बड़ा खुश हूँ। गुरु जी ने कहा खुशी की बात ही है, पर बोले गुरु जी अब इतनी खुशी है कि मेरी बुद्धि स्वयं की काम नहीं करे, अब क्या किया जाए। तो सतानंद जी महाराज ने कहा अब काम क्या करना है, बढ़िया सुंदर सी पत्रिका लिखो। कहा किनके लिए, कहा राजा दशरथ जी के लिए, और उसमें ये सूचना लिख दो आपके ज्येष्ठ पुत्र राम ने जनकपुरी में धनुष को तोड़ा है। हे महाराज जी आप बढ़िया सुंदर सी बारात लेके आए, बारात लेके आए। और मिथिला से जब ये पत्रिका अयोध्या पहुंची, राजा दशरथ जी को सूचना